आयुर महोत्सव हो रहा है। कहां पर? पंचकुला में, हरियाणा में। ठीक है ना। तो भैया आयुर महोत्सव कब है? 12, 13, 14 दिसंबर में है, अभी इसी साल है। तब तक आपके एडमिशन्स भी खत्म हो जाएंगे, है ना। कुछ लोगों को मिल गए हैं, कुछ को नहीं मिले हैं जो कॉलेज में हैं। तो भाई ये वाला इवेंट जरूर ज्वाइन करना। तो जो भी बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए भाई एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। चॉक टॉक का एक जो बैच है, बैच नंबर 1.0, इस बैच की डिटेल्स तो सारी डिस्क्रिप्शन पर दे दी जाएंगी। ये अभी जो अमाउंट है फॉर 18 मंथ के लिए भाई 6,999 का 7,000 रुपए में पूरा है। हेलो स्टूडेंट्स, तो यार अगर आपको कॉलेज मिल चुका है, ऑल द बेस्ट, मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ में है। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां अपनी एक नए जर्नी को शुरुआत करने के लिए। और इस जर्नी में आपको बड़ा मजा आएगा बिकॉज अब आप एक स्कूल से या कोचिंग से अब एक कॉलेज की तरफ जाओगे। कॉलेज में एक हमारी जो हैबिट होती है कोचिंग्स में, स्कूल्स में, कि कोई मुझे बताए, कोई मुझे पढ़ाए, कोई मुझे गाइडेंस दे, तो उस कल्चर से और एक कॉलेज के कल्चर में जाने में डिफरेंस अब आएगा। वीडियो को पूरा देखना है, ये वीडियो बहुत अच्छी है। इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि अगर आप पूरा एक कोर्स को स्ट्रक्चर्ड वे में अच्छे से प्लान करें, अपना एक रोड मैप बनाएं कि हम अपने बीएमएस को कैसे करेंगे, या आपने बीएचएमएस लिया है तो आप बीएचएमएस को कैसे करना चाहेंगे, या बीयूएमएस लिया है तो बीयूएमएस को कैसे करना चाहिए। तो भैया वीडियो पूरा देखना। तो हम बात कर रहे हैं बीएमएस रोड मैप की। बीएमएस का कोर्स 4.5 साल का होता है, जिसमें से 18-18 महीने के 3 प्रॉप होते हैं और 1 ईयर की इंटर्नशिप रहती है। उसमें से भी 6 महीने मॉडर्न रहती है जो हॉस्पिटल पे ड्यूटी लगती है, और 6 महीने के भैया आयुर्वेदिक हमारी इंटर्नशिप रहती है। तो ये पार्ट हो गया आपका इंटर्न का। अब यार कॉलेज जाओगे तो नई चीजें पता चलेंगी। हालांकि एनसीआईएसएम ने एक अपना एकेडमिक कैलेंडर दिया हुआ है। इस एकेडमिक कैलेंडर में एक खास चीज है, एनसीआईएसएम ने जो भी कैरिकुलम को प्लान किया है वो सारा का सारा कैरिकुलम प्लानिंग के साथ यहाँ पर दिया हुआ है, और वो सारे कॉलेजेस के लिए एकदम मैंडेटरी होता है एग्जीक्यूट होना। इन केस किसी भी कॉलेज में वो अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो आप अपनी कंप्लेन भी कर सकते हैं एनसीआईएसएम से, ठीक है। या कहीं पर फैकल्टी नहीं है तो भी कंप्लेन कर सकते हो। तो भैया ये स्पेशल सुविधा है, सीधा ऊपर अपना मैसेज दे सकते हो। बाकी छोटी मोटी कोई समस्या है फैसिलिटीज से रिलेटेड तो भाई करिए कि को मेल कर देना। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि भाई ऑल इंस्टीट्यूट फॉलो एकेडमिक कैलेंडर एज पर द एनसीआईएसएम गाइडलाइन। दूसरा, अब अगर कॉलेज जाओगे तो यार पूरे कॉलेज को कैसे प्लान करना होगा, क्या करोगे यार। देखो डिग्री तो सारे लेके निकलेंगे, आपको पैरेलली और भी बहुत सारा कुछ वहां से गेन करके निकलना है। तब आप जाके काइंड ऑफ पर्सनालिटी बन पाते हो, कुछ एक डेवलप कर पाओगे, अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे, एक नेटवर्क ले जाओगे कॉलेज से। जब बाहर निकलोगे ना तो आप एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग होगी कि हाँ मैंने यार कुछ कॉलेज में किया है, मेरा कॉलेज अच्छा था। तो पहली चीज तो भाई एकेडमिक में अगर ध्यान दे रहे हो तो भाई आप अपना जब तीसरा प्रॉप होने वाला हो या तीसरे की शुरुआत हो तो पीजी की तैयारी शुरू कर दो। पीजी की तैयारी मतलब हायर स्टडीज के लिए AIA PGET की, ठीक है। एक तो ये, उसके बाद अगर आपका एकेडमिक में इंटरेस्ट है मान लीजिए तो ये करो। अगर क्लिनिकल में इंटरेस्ट है तो भाई आयुर्वेदिक बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो आपको क्या करना है, एक लिंक्डइन सब समझते होगे, उसमें जाके एक प्रोफाइल क्रिएट कर लो। बहुत ढेर सारे लोग लिंक्डइन पे आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आयुर्वेदिक फील्ड में। मल्टीपल कंपनीज के जो भी बिजनेस ओनर हैं वो मिल जाएंगे आपको। पूरा क्या आपके मार्केट में चल रहा है वो आपको सारा सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हो आई नो, बट आपको क्या करना है, लिंक्डइन पर अपना एक अभी से प्रोफाइल क्रिएट कर लेना है। अगर आपको किसी से भी बात करनी है तो अपनी रिक्वेस्ट डाल के वहां पर आप बात कर सकते हैं। वहां पे आपको एक नेटवर्क मिल जाता है, एक एक्सेस मिल जाता है। मान लीजिए 10 साल पहले आपके कॉलेज से कोई पास आउट हुआ था, आपने भी डाला हुआ है कि हमारा कॉलेज ये है, उसका भी कॉलेज सेम है, तो आपको एक एल्बनाई का नेटवर्क मिल जाता है डायरेक्टली कॉलेज की क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, आयुर्वेदिक एक्सपोजर। अब यार इस एक्सपोजर में हम क्या करेंगे, देखो अभी एक तो इवेंट कर सकते हो, इवेंट पूरा ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या जब भी कोई इवेंट हो तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करो। एक आपके अंदर एज एन स्पीकर वाली स्किल भी आ जाएगी। और बहुत कुछ जब इंटरटेन कर रहे हो तो मल्टीपल चीज़ों के साथ में, तो आप बहुत अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करते हैं।
तो जब भी इवेंट हो तो बिल्कुल करना चाहिए, सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम करना चाहिए। जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, बहुत सारी कंपनीज या हॉस्पिटल्स ऐसे हैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स कराते हैं, आप उसको भी अटेंड करो। उससे आपको बहुत सारे नेटवर्क मिल जाते हैं, बहुत सारे कनेक्शंस डेवलप हो जाएंगे, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। जो कॉलेज है उसके बियॉन्ड जाके ये सब करना है। नेटवर्किंग तो जितनी बड़ी डेवलप कर लो। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और है, इवेंट की बात हो रही थी, तो एक आयुर महोत्सव हो रहा है। कहाँ पर? पंचकुला में, हरियाणा में, ठीक है ना। तो भैया आयुर महोत्सव कब है? 12, 13, 14 दिसंबर में है, अभी इसी साल है। तब तक आपके एडमिशन्स भी खत्म हो जाएंगे, है ना। कुछ लोगों को मिल गए हैं, कुछ को नहीं मिले हैं जो कॉलेज में हैं। तो भाई ये वाला इवेंट जरूर ज्वाइन करना। ये जो इवेंट है आयुर महोत्सव, इसकी डिटेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। 12, 13, 14 दिसंबर को है, पंचकुला हरियाणा नियर चंडीगढ़। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और है, एक तो ये कि भैया इस इवेंट को जरूर अटेंड करो। बहुत इंडिया से सारे लोग आएंगे यार, टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के ऑनर्स, मतलब सब मिलेंगे वहां पे, एकदम भरा पड़ा होगा। बहुत सारी कंपनीज आएंगी, आपको एक मिलने का मौका मिलेगा, एक एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा, मिस नहीं करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगर आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छा चाह रहे हो कि भाई हम टॉप कर जाएं, तो बहुत बार क्या होता है कि कॉलेजेस में जो भी क्लासेस चल रही होती हैं वो उतना प्री रिकॉर्डेड हमको नहीं मिल पाती हैं। बहुत बार हम एक बैकअप के तौर पे छूट जाता है हमारा सिलेबस। तो जो भी बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए भाई एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। प्रोग्राम है चॉक टॉक का एक जो बैच है, बैच नंबर 1.0, है ना। इस बैच की डिटेल्स तो सारी डिस्क्रिप्शन पर दे दी जाएंगी। ये अभी जो अमाउंट है फॉर 18 मंथ के लिए भाई 6,999 का 7,000 रुपए में पूरा है। जो ऑफर की वैलिडिटी है वो 12 नवंबर तक है। नंबर डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो जाकर भाई जो भी बच्चा परचेज करना चाहता है वो परचेज कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप सभी के लिए, तो भाई जाकर परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। अब वीडियो पे और आगे बढ़ते और मजा आएगा अभी। भाई एक इंपॉर्टेंट चीज और सर, कि हम कॉलेज में रहेंगे तो मुझे ये नहीं पता चलता है कि हम स्टार्टअप कैसे करें, हमको कौन गाइड करेगा आके। तो मैं बोलूंगा अगर भाई यूपी में हो या उत्तराखंड में हो, आसपास के स्टेट्स में हो, तो मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा यहां पर क्या करेंगे सर, आजकल देखा होगा ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन कैंपेन चल रही है आयुर्वेदिक की। तो एक यार ये नया जोन है, नया एरा है। अगर आप देखोगे तो आपकी आयुर्वेदिक फील्ड में, आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में बेसिकली इतना कुछ है करने के लिए कि कोई भी एक नया आइडिया लाओ। हो सकता है कुछ फील्ड में आपका पहले ही प्रोडक्ट हो सकता है बहुत कॉम्पिटेटिव होगा तो हो सकता है 10वां प्रोडक्ट हो सकता है 5वां हो। तो जस्ट यू थिंक इट कि बाकी इंडस्ट्रीज में मतलब 100 लोग हैं कंपटीशन के लिए, आपके इंडस्ट्री में तो लोग ही 10 हैं। तो आपको अपने आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे प्लान करना है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाओ यार, जो समस्या है उसका समाधान कैसे होगा। बहुत सारे लोग जैसे आजकल एक डायबिटिक पेशेंट के लिए एक डाइट प्लान वाला बना देते हैं, एक ऐप बना दिया। जैसे एक जिम का ऐप होता है वैसे डाइट प्लान के ऐप बना दिया कि कब क्या क्या खाना है, कितने न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, कितनी एनर्जी, कितनी कैलोरी बर्न हुई, इस तरह का। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना चाहिए। उसका पूरा प्लान कैसे एग्जीक्यूशन होगा वो आपको पूरी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स पे रेडी करो, अपने टीचर की हेल्प लो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो, उस प्लानिंग के बेसिस पे आप कर सकते हो एक अपना ये स्टार्टअप। मार्केटिंग किस तरह से करनी चाहिए, कैसे हम स्टार्ट करेंगे और कैसे एक्सपेंड करेंगे। देखो शुरू कहाँ से करना है, कुछ लोग सोचते हैं हम अपने गांव जाके शुरू करेंगे, हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा तब हम शुरू करेंगे। नहीं जनाब, आपको क्या करना है, आज आप कॉलेज में गए हैं तो आपको वो माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, उसी माइंडसेट के साथ आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए। कॉलेज में रह के जितना आप सीख जाएंगे, कर ले जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। जब आप एक दिन पास आउट हो जाओगे ना तो आपके अंदर वो फीलिंग रहती है यार कि अब तो मुझे पैसे कमाने हैं, बिकॉज आपकी पैरेलली एज, एक्सपेंसेस सब बढ़ रहे होते हैं। फिर आप अपने डैडी से, मम्मी से पैसे आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। इसलिए लेने के लिए ले सकते, लेकिन एक वो बैरियर आने लगता है कहीं ना कहीं। कॉलेज से आप अपने आइडिया को स्टार्ट करें, अपने मैनेजमेंट से बात करके, जो आपका डीन हो, प्रिंसिपल हो, टीचर हो, जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है, फ्रेंड है, उसके हेल्प से आप स्टार्ट करो। आइडिया को पूरा प्लान बनाओ, कैसे एग्जीक्यूट करोगे, बनाया है एक एक प्रोडक्ट बनाया एक, वहीं पे आपको कुछ नहीं करना। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बनानी तो औषधियां भी वहीं मिल जाएंगी, अगर नहीं है तो मंगा लो कॉलेज को बोल के, कॉलेज दे देगा आपको। कॉलेज काम करने के लिए जगह भी अलॉट कर देगा। अब आपको गाइडेंस करने के लिए आपके पास टीचर भी है, फैकल्टी भी है, सीनियर्स भी हैं,
तो सारी चीजें कॉलेज के अंदर, आपको बाहर कुछ नहीं करना है। तो एक नंबर चीज। फिर आप क्या करो, अपने कॉलेज के आसपास लोकल एरिया पे उसको सेल कर देना शुरू करो। जब भी कोई एग्जीबिशन हो तो आपने अपने ब्रांड को वहां पे प्रेजेंट किया, लगाया, तो आप धीरे धीरे उसकी शुरुआत समझो तो लोकल एरिया में लोग उसको परचेज करने लगेंगे। धीरे धीरे आपके ही कॉलेज की फार्मेसी से वो जाने लगेगा। फिर आप जो एक बढ़िया बड़ा सिटी होगा या कोई कैपिटल होगी है, वहां पे आप वहां पर स्टार्ट करो, बड़े सिटीज में करो। फिर आप डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट 1 से लेके 10 डिस्ट्रिक्ट पे कर लो, एक्सपेंड करते जाओ। फिर आप स्टेट पे चले जाओ, कंट्री पे चले जाओ, अब्रॉड चले जाओ, और बाहर चले जाओ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो आयुर्वेदा का बहुत बड़ा काम इंडिया के बाहर अपार है यार, करने के लिए बहुत कुछ है। और मैं आपको बताऊं, मैंने एक कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा के एक बहुत बड़ा महोत्सव था वहां पे भी, आयुर एक्सपो के नाम से। वहां पे गया था, करीब 400-500 कंपनीज आई थी आयुर्वेद की। आपको पता भी नहीं होगा कितनी कंपनीज है।